कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। लेकिन ये है कि उर्दू ज़बान में पढ़ने का जो है ना, इस तरीके से मतलब नहीं था दिल के यार उर्दू में पढ़ें, कुरान में अल्लाह कहता क्या है। ये मतलब जो है ना, ये शौक़ जो दिल में पैदा हुआ है ना, वो इंजीनियर साहब को समझे। जब तक मसला नहीं हुआ था 8-9 महीने तक 2-3 उलमा आके बता के जाते थे कि भाई नहीं सुनो इसको, ये वो है, ये गुमराह है। मुझसे एक ऐसी बात मुंह से निकल गई थी जिसकी वजह से उलमा ने उस बात को पकड़ के मुझ पर 295 लगाई है। अच्छा, 26 दिन मैंने जेल में गुजारे हैं। अल्लाह 2023 ये अल्फाज उनका किसी ने भी नहीं नोटिस किया कि पढ़ के फेंकी हुई है। मैंने कहा कि इन हदीसों के अंदर जो उनके करतूत हैं वो चेक करें। 295 का ना सिर्फ केस कर दिया, बल्कि बाकायदा जब मुझे माफ़ी मंगवाने के लिए बुलवाया, एक वीडियो बनाई गई मेरी, और पर्ची के ऊपर मुझे ये लिख के दे रहे हैं कि इंजीनियर का नाम लेकर उन पर लानत भेजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद है। मुनीर अहमद जी। मुनीर अहमद भाई किधर से आए? हरिपुर हज़ारा से। हरिपुर हज़ारा, माशाल्लाह। वेलकम जी आपको जेएलएम अकेडमी में। कब निकले थे? ये कल 8:30 बजे। ठीक हो गया। और कितने बजे पहुंचे? बस रास्ते में सफ़र करते करते हैं तो 2 बजे पिंडी से निकला था, तो यहाँ से भी 4 घंटे यहाँ भी स्टे हो गया। सही, चले जी। वेलकम जी एक बार फिर आपको जेएलएम अकेडमी में। कैसा रहा सफ़र? ठीक रहा? सही। 2 दिन और भी लगते तो फिर भी आना था सर। आना था, चलो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी मुनीर भाई, ये बताएं कि जो आपका जो घर से आपको फ़िरका मिला है, जो दीन प्रैक्टिस करते थे, वो क्या था? सर वो देवबंदी था। देवबंद से ताल्लुक़ था। सही हो गया। अच्छा, फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तारुफ लाइफ में कब पहली दफ़ा कैसे हुआ? नेगेटिव था, पॉजिटिव था, वो क्या स्टोरी है? सर नेगेटिव तो नहीं हुआ था, मलेशिया में था उस वक्त। ठीक है। एक बंगाली दोस्त था मेरा, वो सुनता था इनको बहुत शौक से। बंगाली? जी। ठीक है। वो उनको शौक से सुनता था। उनके पास भी क्लिप वगैरह ही पड़े हुए होते थे इनके मोबाइल में, अक्सर जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। वो 2-3 क्लिप मैंने देखे थे, वहाँ से इनको देखना शुरू किया। फिर क्या थी क्लिप में वो बात ख़ास कि फिर आपने उनको सुनना शुरू कर दिया? ये फ़िरका वारियत के बारे में ज़्यादातर मतलब जो है ना, ज़्यादातर उस वक्त ये स्लोगन बहुत ज़्यादा मतलब ये कुरान की एक आयत ही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसने मुझे बहुत क्लिक किया, इस एक आयत ने। नहीं, ये आयत आपने इंजीनियर साहब के से मुँह से सुनी? मैंने इससे पहले ये आयत कभी नहीं सुनी थी? इत्तफाक के लें या बस ये मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी। ठीक है। हालांकि मैं हमारे वो जो स्कूल के मैं ख्याल में 9th-10th में भी है इस तरह होगी, लेकिन ये शायद मैंने कभी गौर नहीं किया, या इसके ऊपर जो है ना, या किसी ने गौर दिलाने की कोशिश अच्छा, इससे पहले जब देवबंद से ताल्लुक़ था, उस वक़्त दीन से कितना ताल्लुक़ था? कोई दीन प्रैक्टिस करते थे? कोई शगफ था उलमा इकराम को सुनने का, या कोई नहीं? बस नहीं सुनते तो थे, मतलब कोई क्लिप आ जाता था सुन लेते, लाइक कर लेते थे। लेकिन मतलब जो है ना, नमाज की इस तरह पाबंदी नहीं थी। सही है। नमाज की पाबंदी नहीं थी, कुरान की तरफ इतना मतलब वो लगन नहीं थी कि उसको उर्दू ज़बान में पढ़ें। अरबी में पढ़ते थे उस वक्त भी। रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर सी बात है, रोज़े रखता है एक बंदा, दिल में बात आती है कि कुरान पढ़ें। लेकिन ये है कि उर्दू ज़बान में पढ़ने का जो है ना, इस तरीके से मतलब नहीं था दिल के यार उर्दू में पढ़ें, कुरान में अल्लाह कहता क्या है। ये मतलब जो है ना, ये शौक़ जो दिल में पैदा हुआ है ना, वो इंजीनियर साहब को सुन के हुआ। माशाल्लाह, ठीक हो गया। यानी उस वक़्त देवबंद इतना बड़ा मकतबा फ़िक्र है, उसमें आपको ऐसा कोई आलिम दीन नज़र नहीं आया, या किसी ने आपको इतना इम्प्रेस किया हुआ हो कि आप दीन की तरफ इस सेंस में चले जिस तरह अभी आप चल रहे हैं इंजीनियर साहब को सुनने के? नहीं, स्टोरियाँ वगैरह अच्छी लगती थी तारिक जमील साहब की स्टोरियाँ। हाँ, बहुत अच्छी लगती थी, क्यों अभी भी मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन जैसे मतलब इल्म की होती है ना बात, बंदे को खुशी होती है, कोई बंदा बात करता है, रेफरेंस आ रहा है, बुखारी शरीफ रेफरेंस आ रहा है, मुस्लिम शरीफ रेफरेंस आ रहा है, और मोबाइल में 360 पड़ी हुई है, खोलते हैं चेक करते हैं वही निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो फिर वो चीज़ थोड़ा बंदे को कि एक बंदा ना कुरान पढ़ रहा है ना हदीस सामने रखी हुई, कुछ भी नहीं है, ज़बानी बात कर रहा है और रेफरेंस खोल रहा है, बिल्कुल वही मतलब एक ये तो तारिक जमील साहब ने खुद भी मेरे हाल से सवाल किया था एक बार इंजीनियर साहब से कि आपको जो है ना अल्लाह पाक ने इतना हाफिज़ा दिया है, इतनी कम उम्र में आपने, ज़ाहिर उनकी 60-70 साल तो एज नहीं है ना, 35-37 या ज़्यादा 40 साल होगी, मुझे सही आइडिया नहीं है लेकिन इंजीनियर साहब की जी इस वक्त 47। हाँ, लेकिन ये तकरीबन प्रॉपर 14-15 साल से तो ये काम कर रहे हैं, देख लें। पहले तो मेरे में एटॉमिक एनर्जी के किसी इदारे में थे, जॉब करते थे। सही होगा। अच्छा, इंजीनियर साहब को आपने सुनना शुरू कर दिया, उस बंगाली दोस्त की बदौलत आपका तारुफ हुआ, आपके तौहीद के मामलात, आपके अकायद व नज़रियात सारे क्लियर हो गए? जी बिल्कुल क्लियर हो गए। अब उस वक्त आप मलेशिया में थे? मलेशिया में था, 2018 में आया। हाँ। शादी की यहाँ पे, दुकान ली, बस वहाँ से थोड़े मसले हुए, इसी वजह से मैं उधर ही आने लगा था ना। फिर घर आए, घर वालों का क्या स्टेटस था, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, ये भी तो कुछ बताए ना। नहीं, शुरू में तो कोई मसला नहीं हुआ, मतलब ये है कि जब शॉप के ऊपर मोबाइल से सुनते सुनते LCD की तरफ आया हूँ। LCD दुकान पे अभी भी लगी हुई है। पहले शुरू में थोड़ा जब तक मसला नहीं हुआ था 8-9 महीने तक 2-3 उलमा आके बता के जाते थे कि भाई नहीं सुनो इसको, ये वो है, ये गुमराह है, उलमा के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की बात बहुत सारी ऐसी उलमा आके बताते थे। जी सर, हमारे मतलब जो है ना, जैसे हाफिज़ कुरान जो उलमा की ज़ेर निगरानी शागिर्द पढ़ रहे हैं, एक मरतबा तो खुद कारी जो हमारे, क्योंकि मेरी दुकान के बिल्कुल सामने मस्जिद है देवबंदी। अच्छा। मेरा खलबट टाउनशिप से ताल्लुक़ है, ठीक है ना, KTS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं खलबट टाउनशिप, ये हरिपुर के अंदर आता है। सही है। तो मतलब ये अक्सर मतलब जो है ना, उनके जो आगे पीछे के जो लोग हैं बताते थे कि मत सुनो इसको, ये मतलब जो है ना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी मौक़िफ़ इनका सही नहीं है, ये वो। मैंने बोला यार, मैंने इल्मी लिहाज से इनको अच्छा पाया है। मतलब एक तो होता है ना कि एक मैं अब जैसे मैं अपने आप को जाहिल समझ लूँ, अगर मैं कोई बात कहता हूँ मुझसे हुई भी है, मुझसे एक ऐसी बात मुंह से निकल गई थी जिसकी वजह से उलमा ने उस बात को पकड़ के मुझ पर 295 लगाई है। अच्छा। 26 दिन मैंने जेल में गुजारे हैं। अल्लाह। अगस्त 2023 में। वो क्या कर दिया? वो बस कोई सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट शेयर कर दी थी उनके ही लोगों ने। अच्छा। पोस्ट भी ऐसी शेयर कर दी थी कि उसके अंदर एक शेर था, शेर कह दूं अगर कोई इतराज़? जी बोल दो। वो शेर था कि बुग़्ज़ माविया खूनी निजासत की अलामत है, मुझसे गिला मत कर, अपनी माँ से ख़यानत का गिला कर। मतलब ये सीधा बिकोटे दूसरी तरफ ले गए ना बात को। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, अगर उनके लिए बुग़्ज़ अगर किसी के दिल में होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत होंगे। क्योंकि तकलीफ ज़्यादा उनको मिली है ना। हम तो उनके चाहने वाले हैं। तो उनके ख़ानदान के लोगों को तो ज़्यादा तकलीफ हुई होगी जो उस दौर में उनके साथ हुआ। तो उसका मैंने जवाबी तौर पे सिर्फ एक लफ्ज़ उनसे ये कहा था, कुछ हदीस मुस्लिम शरीफ की, कुछ बुखारी शरीफ की हदीस उसको सेंड की जो उसने देखी, और उसने इनकार नहीं किया, उसने खुद कहा कि हाँ ये हदीसें हमने पढ़ के फेंकी हुई हैं। ये अल्फाज उनका किसी ने भी नहीं नोटिस किया कि पढ़ के फेंकी हुई हैं। मैंने कहा फिर इन हदीसों के अंदर जो उनके करतूत हैं वो चेक करें। ये करतूत का जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया ना, हालांकि मेरा मकसद गुस्ताखी नहीं था, उनको बताना था जिस तरफ उनकी ध्यान, मतलब उनका ध्यान नहीं जा रहा था, उन्होंने इसको गुस्ताखी के तौर पे लिया। ठीक है। हालांकि इंजीनियर साहब अली भाई ने कभी भी हमें नहीं कहा कि आप किसी भी साहबी की शान में गुस्ताखी जी ऐसा ही है, और ना हम अहले सुन्नत वाले इस चीज़ को पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन उलमा का माइंड ऑफ सेट देखें आप, उन्होंने किस तरीके से इस बात को लेके मेरे ऊपर ये 295A का ना सिर्फ केस कर दिया, बल्कि बाकायदा जब मुझे माफ़ी मंगवाने के लिए बुलवाया, एक वीडियो बनाई गई मेरी, और पर्ची के ऊपर मुझे ये लिख के दे रहे हैं कि इंजीनियर का नाम लेकर उन पर लानत भेजो। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, रोज़ा रखा हुआ है मैंने। और मुझे उस दिन के बाद से मुझे पता चला कि इंजीनियर क्या है। देखिए ना, इंसान वो ठोकर खाता है तो तभी उसको समझ आती है ना। तो फिर उसके बाद ये समझ में आया कि अब भाई गिरना है फिर उठना है, खैर फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि वालिद का सपोर्ट है। अभी पहले मतलब थोड़ा परेशानी थी, वालिद भी घबरा गए थे, ज़ाहिर लोग तरह तरह की बातें आगे। हाँ जी ऐसे ही है। फिर 26 दिन जब मैं जेल में था, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे भाई, और मैं भी मतलब वो कोई मिडिल क्लास बंदा हूँ, इतना हाई क्लास बंदा नहीं हूँ।
कि जिसके आगे पीछे लोग हों जो उसको छुड़वा लें। हाँ हाँ। लेकिन अल्लाह का आसरा था, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ने कोई असबाब ऐसे पैदा कर दिए कि 26 दिन के अंदर अंदर बाहर आ गया। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अगर नहीं भी आता तब भी कोई इशू नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने जितने दिन वहाँ गुजारे कोई मतलब मेरे दिल में कभी एक मिनट के लिए भी ये ख्याल नहीं आ रहा मुझसे क्या हो गया, नहीं, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन था कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला। कुछ नहीं कहा, सही बात है, सही बात है। अल्लाह। अच्छा, फैमिली का क्या है स्टेटस? वो कोऑपरेटिव है आपकी बातों को? वाइफ कोऑपरेटिव है। अच्छा अच्छा। वाइफ कोऑपरेटिव है, ससुर वगैरह जो हैं वो थोड़े उलमा की वजह से, हाँ हाँ हाँ, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारा जो मज़हब है तुम वो कबूल करो। फिर बाद में उनको मैंने आके समझाया कि भाई मज़हब कोई नहीं है। हाँ। ये मिशकात वगैरह जो मैंने रखी है, ये मैंने ऑर्डर की है, मंगवाई है, हाँ। घर पे पड़ी हुई है। माशाअल्लाह। तो मैंने बोला ये जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ ना घर में बैठ के भी, तो ये मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, अपने बच्चों को बताता हूँ। मैंने बाहर किसी को कभी भी हाँ। उनके ऊपर थोपने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो हमारा जो ये मतलब माहौल है ना, यहाँ पर किसी को हदीस बताना भी मुंह पर थप्पड़ मारने जी जैसा जी, है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ग्रुप बनाया हुआ है इंजीनियर साहब का, उसकी वीडियोस वगैरह। अच्छा, 26 दिन बाद आए, फिर वो पर्चा खत्म हो चुका है? 26 दिन के बाद वो फिर वो मौलवियों के सामने बैठने वाला प्रोसेस शुरू हो गया ना। अच्छा, वो फिर माफी वो शर्त है हमारी, हाँ हाँ होगी, खत्म हो गई। माफी तो मैंने नहीं मांगी उस वक्त, वो वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ी है। आप बोलोगे तो वो चल नहीं ठीक है, अवॉइड करते हैं यार, इन लोगों से ना मत्था लगाया करो। जो लोग हमारी बात भी सुन रहे हैं ना इस वीडियो के तवज्जुह से, इन मौलवियों से दूर रहो। अपने दोस्तों पे, फैमिली पे, इनके ऊपर काम करना है। ये लोग, इनके ऊपर हमारा कम से कम एक मान होता है ना कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, या मेरी वाइफ है, वालदा है, वालिद है, ये बात सुन लेते हैं। कड़वी भी लगेगी, सुन लेंगे, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मानेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना आपके ऊपर। तो इन लोगों के ऊपर मेहनत करो, आहिस्ता आहिस्ता सीना पसीना चलता जाएगा इंशाल्लाह। चेंज तो आपको नज़र आ रहा है कि चेंज आके नहीं आया कि नहीं आया? चेंज तो आ चुका है इस वक्त माशरे में, आप देखें तो चेंज आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बहुत आ गया। पहले गांव में मेरे में 4 या 5 लड़के थे। अभी जो है ना, मैं अब आया हूँ, क्योंकि मैं बीच में मलेशिया में था, फिर और भी मसले बहुत थे। भाई पहले होके चले गए, वालिद साहब अभी ठीक नहीं है, नहीं तो उनको भी साथ लेके आया था। दरअसल हमारा रास्ता बहुत दूर का है ना। ऐसे कितना जेलम तक है उसका सफर? नहीं, सफ़र उस तरह अगर कंटिन्यू अगर आए तो मेरे ख्याल से यहाँ 3 और 6 साढ़े 6 घंटे लगते हैं। अगर गाड़ी, जैसे मेरे पास गाड़ी पहले थी, अब उस वक्त वो मैंने बेच दी थी, तो अगर वो होती फिर तो 6 से साढ़े 6 घंटे का रास्ता था। ठीक है, सही हो गया, इतनी लंबी ड्राइव नहीं है। चले। फर्स्ट टाइम आया आज? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, भाई होके चले गए, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। कज़न है जी, पहले होके गए। अच्छा लगा जी आज आपसे बात करके। और रफुल हिदायन शुरू किया नमाज में? बहुत पहले, वो तो मलेशिया में था, माशाल्लाह, वो तब से शुरू कर किया। लिया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया। चले, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और ये जो सफ़र आपने किया, ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया, क्योंकि अगर हम इंजीनियर साहब से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी अब बैठे हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।